तक जो है मैं आपके साथ टेक्निकल और फंडामेंटल की ही बात करता रहा हूँ। आज मैं थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा। और ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में सफल होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको बात करूँगा साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी। तो हमारे दिमाग में जो है दो तरह के दिमाग होते हैं। एक होता है छोटा दिमाग और दूसरा होता है बड़ा दिमाग। छोटे दिमाग को बोला जाता है सिस्टम वन और बड़े दिमाग को बोला जाता है सिस्टम टू। तो दोनों में फ़र्क ये है कि सिस्टम वन जो है बड़ा तेज़ है, ये बड़ी क्विक डिसीजन ले लेता है और ये डोमिनेटिंग है, ये कोशिश करता है कि हर डिसीजन जो है हम ही लें। वहीं सिस्टम टू जो है वो स्लो होता है पर लॉजिकल होता है, ज़्यादा थिंकिंग वाला होता है और आपको ज़्यादा सोच विचार के जो है नतीजे जो होने चाहिए वो देता है। तो दिमाग का जो आगे का भाग होता है वो हमारा सिस्टम टू होता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो सिस्टम वन होता है, जो कि बड़ा ही तेज होता है। अगर इसको समझें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 5 कितने होते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप झट से बता दोगे कि 5 और 5 10 होते हैं। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 345 और 155 कितने होते हैं तो आपके दिमाग को थोड़ी तकलीफ़ होगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप जवाब दे पाएंगे कि भाई 345 प्लस 155 होते हैं 500। तो जब आपने पहले सवाल का जवाब दिया, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, आपने झट से जवाब दे दिया। ये काम हुआ था सिस्टम वन से, छोटे दिमाग से। और दूसरा सवाल जब आपने सॉल्व किया तो आपने सिस्टम टू का इस्तेमाल किया, आपको सोचना पड़ा, आपको दिमाग लगाना पड़ा। पहले वाले में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा, आपने सीधे ऑन द स्पॉट आंसर दे दिया। तो ये डिफरेंस आ जाता है सिस्टम वन और सिस्टम टू के बीच में। आपको कोई अच्छा सा दिखी, कोई सुंदर लड़की दिखी, आपको झट से प्यार हो गया, आपने सोचा कि यार इसी से शादी की जाएगी। तो ये है सिस्टम वन। आपने ज़्यादा कुछ सोचा विचारा नहीं, सिस्टम वन है ये। आपने मार्केट में देखा, टीवी खोली, टीवी चैनल पे बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि ये फलाना कंपनी के शेयर जो हैं बड़े अच्छे हैं, इसको लिया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, राकेश झुनझुनवाला ने ये खरीदा। आपने और कुछ सोचा नहीं, सीधे आप भी गए और आपने आपने भी खरीद लिया। तो ये सिस्टम वन हो गया। आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल आता है, आपने देखा इस शेयर का पी जो है बड़ा लो है, इसका आरओई बड़ा हाई है, आरओसी बड़ा हाई है और कंपनी के ऊपर डेप्ट भी बड़ा कम है। तो आपने और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधे आपने जो है खरीद लिया उसको। तो यहाँ आपने अपनी लिमिटेड नॉलेज का जो है इस्तेमाल किया, जो आपकी एक तरह से प्राइमरी मेमोरी में, आपकी जो रैम है उसमें जो स्टोर था वो। तो स्टॉक का प्राइस अगर गिर जाए, आपको डर लगेगा कि और ना गिर जाए, मेरा और लॉस ना हो जाए, भले ही वो कंपनी अच्छी हो, आप डर के मारे जल्दी से निकल जाते हैं। ये सिस्टम वन है। आपके स्टॉक का टारगेट आ गया है, स्टॉक महंगा चल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, पर आप टीवी खोलते हैं, वहाँ लोग बोल रहे हैं कि यार ये और ऊपर जाएगा, तो आप उसको रखे रहते हैं। आपको लगता है कि वो वाला आदमी ज़्यादा समझदार है, उसने सारी कैलकुलेशन कर ली होगी, मेरे हिसाब से भले ही ओवर वैल्यूड है पर उसके हिसाब से अभी नहीं हुआ, अभी और चलेगा, आप बने रहते हैं। और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इस तरह की एडवाइस से फेसबुक पे किसी का सुन लिया, ट्विटर पे किसी का सुन लिया, टीवी पे कुछ सुन लिया, अखबारों में कुछ पढ़ लिया, वो करके तो आप सिर्फ सिस्टम वन से काम कर रहे हैं। वहीं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, आप एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं, आप उसकी प्रमोटर होल्डिंग को चेक कर रहे हैं, प्रमोटर के बैकग्राउंड को चेक कर रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री को चेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं, तो आप सिस्टम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम टू स्लो है पर लॉजिकल है, रिजल्ट अच्छे देगा। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, वो रीज़न आपको बताएगा। वहाँ तो टीवी चैनल वाले ने बोल दिया मैं इसने खरीदा तो आप भी खरीद लो, पर रीज़न वो नहीं बताएंगे, उतनी डिटेल में नहीं बताएंगे। आपको कोई पसंद आ गई है तो आपने सिस्टम वन से देख के सीधा फैसला ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं सिस्टम टू का यूज़ करेंगे तो आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, उसकी आपके साथ मैचिंग हो रही है या नहीं, वो सारी चीज़ों पर आप गौर करेंगे।
तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं, तो सिस्टम 2 वाला काम जो है वो सिस्टम 1 करने लगता है। जैसे आपको 5+5 मैंने पूछा, आपने झट से बता दिया 10 होता है। अगर यही सवाल मैं किसी 3-4 साल के बच्चे से पूछता तो वो उसको अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ता, उसको सोचना पड़ता, उसको दिमाग लगाना पड़ता, पर आपको नहीं। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, आपने इतनी बार 5+5 क्या होता है आपने इतनी बार कर लिया है, देख लिया है, तो आपके सिस्टम 1 में वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन 345+155 आपके दिमाग में नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ा। पर वहीं अगर आप रेगुलरली मैथ्स लगाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सिस्टम 1 से सॉल्व होगा, आपको सिस्टम 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप जानते हैं कि नंबर हर बार सच नहीं होते, और कहाँ पे नंबर जो है गड़बड़ हो सकते हैं, कहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो वैसी नहीं होगी, आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा आपको। तो जो काम सिस्टम 2 से होता था वही काम सिस्टम 1 से होगा। तो ये जो गुरुदेव हैं, जो सबके गुरु हैं स्टॉक पिकिंग के मामले में, ये सिर्फ 5 मिनट में स्टॉक पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि इनका सिस्टम 2 जो है, सिस्टम 2 से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवा लिया है, और उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने जो है सिस्टम 1 में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके कारण जो है ये इजीली कर सकते हैं। ये इतनी इंडस्ट्रीज़ को इतना गहराई से, इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, 11 साल की उम्र से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनका नॉलेज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ये काम को सिस्टम 1 से कर लेते हैं। तो जो काम ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते जब तक हम इनके जितना एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रैक्टिस ना कर लें। तो अगर आप जानना चाहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की और गहराइयों के बारे में, क्या करता है, कैसे काम करता है, कहाँ आपसे ये गलतियाँ करवाता है, कहाँ आप इस गलतियाँ करने से बच सकते हैं, उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये बहुत ही शानदार किताब है, आपके दिमाग को हिला देगी, और जिन्होंने लिखी है उनको साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, आपकी ट्रेडिंग में, आपकी इन्वेस्टिंग में आपको बहुत फ़ायदा होगा। किताब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मेरा पहला साइकोलॉजी वाला वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।